ये नहीं खाएंगे, वो नहीं खाएंगे, ऐसा नहीं करेंगे, वैसा नहीं करेंगे। अपने आप पर इतने नियमों से बांध लेंगे, लेकिन समझदारी में ठन ठन पार। ऐसे लोगों की कहानी भगवान अगले श्लोक में कहते हैं, विषया विनिवर्तन्ते निराहारस्य देहिनः रसवर्जं रसोप्यस्य परं दृष्ट्वा निवर्तते। निराहारस्य देहिनः विषयाः विनिवर्तन्ते। यदि आपने नियम कर लिया कि मैं ये नहीं खाऊंगा, वो नहीं खाऊंगा, तो नेचुरली वो विषय जो है दूर रहेंगे। माने कोई भी विषय ले लो, शब्द स्पर्श रूप रस गंध, तो विषया विनिवर्तन्ते निराहारस्य देहिनः। फिर रसवर्जम, लेकिन कैसे निकलते हैं वो? उस वस्तु के प्रति हमारे मन में रस अभी ज्यों का त्यों टिका हुआ है, वो निकला नहीं, रस वर्जन नहीं हुआ। हम अपना उदाहरण आपको बताते हैं। हमने कई सालों तक मिठाई नहीं खाई, आजकल शुरू करी है, लेकिन वो भी कभी भी गलती से। तो हमको ये हो गया था दिमाग में कि अब हमने मिठाई इस रस को जीत लिया है। एक दो दिन की बात नहीं, 40-50 साल नहीं खाया हमने कोई भी। एक बार हम गए थे वृंदावन, और वहाँ दर्शन दर्शन हो गए, और एक बड़े वयस्क महात्मा थे, बूढ़े थे, उस समय हम जवान थे। तो उन्होंने मुझे कहा, बेटा ये ठाकुर जी का प्रसाद है, लो आप खाओ। उन्होंने इतना प्यार से कहा, तो मैंने हाथ में ले लिया, ठीक है, नहीं 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 मेरे सामने खाओ। वहाँ का मथुरा का पेड़ा होगा शायद वो, तो मैंने खाया। आहा, और है क्या? इसका मतलब उस वस्तु के प्रति जो मन में आकर्षण था वो नष्ट नहीं हुआ था। निराहारस्य देहिनः, विषयों को आप दूर रखो, तो जब तक दूर है तब तक ठीक है, जहां मौका मिला टूट पड़ते हैं। देखो, विषया विनिवर्तन्ते निराहारस्य देहिनः रसवर्जम, लेकिन विषयों के प्रति जो मन में रस है वो ज्यों का त्यों टिका हुआ है। अपने जीवन में ये एक्सपेरिमेंट करो। एक बार हम अरुणाचल प्रदेश में थे, विवेकानंद केंद्र की स्कूल थी, बहुत पुरानी बात है। उस समय हमको ये भ्रांति थी कि हमको किसी चीज़ की आवश्यकता नहीं, हम केवल खिचड़ी खा के जी सकते हैं। तो वहाँ बच्चों को गवर्नमेंट की तरफ से मिलता था 105 रुपये पर मंथ पर चाइल्ड। उसमें क्या मिल सकता है? हवा मिल सकती है। तो उनको खाने के लिए, ब्रेकफास्ट के लिए खिचड़ी, लंच के लिए खिचड़ी, डिनर के लिए खिचड़ी। तो हम जरा ज्ञानी बने, मैं भी उनके साथ बैठ के खाऊंगा। तो टीचर ने कहा कि स्वामी जी हम आपको आपके कमरे में देंगे। नहीं नहीं, मैं उनके साथ खाऊंगा। तो ठीक है, ब्रेकफास्ट में खिचड़ी, लंच में खिचड़ी, फिर मुझे खिचड़ी अच्छी लगती है, डिनर में खिचड़ी। एक दिन हो गया, दूसरे दिन मैं इधर देख रहा था, खिचड़ी के 4 यार, दही मिर्ची पापड़ अचार, एक भी नहीं था। फिर वो टीचर ने समझ लिया, बोले स्वामी जी अब हो गया, अब वहाँ अपने कमरे में खाओ। ठीक है बाप, तुम कहती हो तो खाते हो। असल में मैं परेशान हो गया था। और वहाँ जब बैठे खाने के लिए, तो उन्होंने हमारे लिए अच्छा अपने घर से बना के लाया था। सब्जी थी, पापड़ था, अचार था, सब कुछ था। तब मुझे समझ में आया कि मैं जो सोचता था कि ये पापड़ मिर्च की कुछ ज़रूरत नहीं, पेट भरने के लिए खिचड़ी खाओ, बच्चे खा रहे, तुम क्यों नहीं खा सकते? रसवर्जम, अभी उन वस्तुओं के प्रति रस हमारे हृदय में उपलब्ध है। ध्यान से सुनना। तो ये विषयों के प्रति जो रस है, ये कब समाप्त हो जाता है? कभी संभव है या नहीं? बोले असंभव है। कहते हैं रसवर्जम रसोप्यस्य अस्य विषयस्य रसः अपि परम दृष्ट्वा निवर्तते। जब आप अपने स्वरूप में प्रतिष्ठित हो जाओगे, तब जगत के विषय आपको कभी भी आकर्षित नहीं कर सकते। देखो कितनी महत्व की बात है।
माने केवल त्याग ही इनफ नहीं है, दोनों चाहिए। त्याग भी चाहिए और विवेक भी चाहिए। और त्याग के द्वारा 50% हम अपने आप को बचाते हैं और विवेक के द्वारा 100% हम अपने आप को बचाते हैं। इसीलिए जीवन की सहजता यदि आ गई है तो दो बातें होगी। तो यदि कोई वस्तु है, खाना है तो खा लो, लेकिन हम नहीं खाएंगे, लेकिन ध्यान उधर ही रहेगा, कहाँ रखा है। देखो, अपने आप को ऐसे दबा दबा करके मत रखो। एक हमारे महाराष्ट्र के महात्मा हो गए, उनको खीर खाने की बड़ी इच्छा हो गई, तो उनको उस पर बड़ा गुस्सा आया अपने पर ही। फिर उन्होंने इतनी खीर खाई, इतनी खाई, इतनी खाई, फिर उल्टी होने लग गई, फिर भी खाते गए, खाओ खाओ खाओ। और फिर उनके मन में उसके प्रति कय आ गई। ये एक एक्सट्रीम है। दूसरा एक्सट्रीम ये है, दूसरा सिंपल बात ये है, गुजरात में गए ढोकला खा के खुश हो जाओ, साउथ इंडिया में गए इडली खा के खुश हो जाओ, देखो पंजाब में गए बैंगन का भरता खा के खुश हो जाओ, आप कभी दुखी नहीं होगे। देखो महाराज, माने विषयों के भोग को लेकर के हमारे अंतःकरण पर संस्कार निर्माण न होवे, ये इसका तात्पर्य है। रसवर्जम रसोप्यस्य परम दृष्ट्वा निवर्तते। तो जब हम अपने ब्रह्मानंद स्वरूप में निष्ठावान होते हैं तब ये छोटी मोटी चीज़ें हमको आकर्षित नहीं करती। जिस प्रकार से जब हम बच्चे थे तब खिलौने के प्रति कितने आकर्षित थे, और जब बड़े हो गए तो खिलौने के प्रति हमारे मन में द्वेष नहीं है, लेकिन उनके प्रति आकर्षण भी नहीं है। इसी प्रकार से यदि हमारी यह सहज साधना सफल हो गई तो हमारा विषयों के प्रति द्वेष नहीं होगा, लेकिन उसके द्वारा हम प्रभावित नहीं होंगे। कितने बार हम यही समझते हैं कि विषयों के प्रति हमको कुछ नहीं अच्छा लगता। ऐसा क्यों? आपको ना लगे, लेकिन दूसरे के खाने पर ऐसे टीका टिप्पणी करना योग्य नहीं।